पुनः आपका निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में 12th क्लास में मैथ में सब्जेक्ट में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है समाकलन, जिसकी पहली 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। जो 4th एक्सरसाइज है ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कोई सा भी बोर्ड हो आपके इसमें से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। और क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप पर पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। बस इसमें परफेक्ट स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग बना सकते हैं वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आप पे जो है पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए और 100% आपको इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन मिलते हैं। और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन से ही पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है वैसे तो, लेकिन पहले स्टार्टिंग के थोड़े अलग हैं, उन्हें आप देखिए। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। पहला फॉर्मूला है 1/x² माइनस a स्क्वायर, जो होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। दूसरा फॉर्मूला है 1/a² माइनस x, a पहले x बाद में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x माइनस a के स्थान पर a प्लस x अपॉन में x प्लस a के स्थान पर a माइनस x। दूसरा है 1/x² प्लस a स्क्वायर, अगर ये मानो आप a के स्थान पर 1 है तो बोलिए 1 प्लस x स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स का। तो क्या होगा, अगर a स्क्वायर है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये प्लस कांस्टेंट सी सभी में आएगा आपका। अगर आपका 1/√x² माइनस a स्क्वायर है तो इसका होता है log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। अगर यहां पे आपका प्लस हो जाता है x² प्लस a स्क्वायर ये वाला, तो यही फॉर्मूला होगा, बस यहां पे भी प्लस हो जाना है। और एक है 1/√a² माइनस x स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा √1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x तो होता है, लेकिन 1 के प्लेस पर यहां पे a है तो इसको हो जाएगा x अपॉन a प्लस c। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग आप पे अगर आता है तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आप यदि यहां पे देखो तो आप इसे लिख सकते हो 3x² x की 3 की 2। क्लियर, क्योंकि x की 3 का अवकलन क्या होता है, x की 2। x की 3 के अवकलन में क्या आता है, x की 2 आता है। तो यहां पर आप मानोगे, माना x की 3 बराबर t, प्रतिस्थापन से आपका क्वेश्चन होगा। और जब x की 3 का करोगे x की n से, तो n x की n माइनस 1 dx बराबर dt, जिसको मानते हैं जब प्रतिस्थापन से समाकलन होता है तो उसका अवकलन करते हैं, जिसे आप मानते हो। बोलिए 3x की 3 में से 1 माइनस करोगे x की 2 और dx बराबर होगा dt, और बोलिए अपॉन में क्या आएगा आपका 3। वैल्यू पुट कीजिए, बराबर बोलिए 3 अपॉन में मत लाओ क्योंकि यहां पे 3x² dx ही है, तो बोलिए इसके स्थान पर क्या आएगा आपका dt, और अपॉन में इस x की 3 को क्या माना है आपने t, और इसकी पावर कितनी है 2 प्लस 1, ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका। बोलिए 1/1 प्लस x स्क्वायर किसका होता है आपका, tan इनवर्स का। तो लिख सकते हो tan इनवर्स t प्लस c बराबर tan इनवर्स t के स्थान पर x की 3 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसे नोट्स कीजिए, फॉर्मूला को नोट्स कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/√1 प्लस 4x²। यहां पे भी एक बात ध्यान रखनी है, मैंने बताया है आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। सबसे पहले तो यहां पे पूर्ण वर्ग कब बनाना है, ध्यान से सुन लो, जब x² और x दोनों के पद हो। लेकिन यहां पे तो केवल x² है। अगर केवल x² है तो विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन करने से पहले x² का गुणांक जो है वो 1 करना है। आपको क्या करना है, 1। ये याद रखना, हमें x² का पूर्ण वर्ग बनाने का भी नियम यही है
कि सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने से पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कीजिए, और 1 कैसे होगा, कॉमन लेकर। बताइए यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बताओ 4। तो मैंने बताया इसे आपको 1 करना है, और 1 करने के लिए आपको जो भी एक्स स्क्वायर गुणांक है उसे कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, बोलो 4 है ना यहाँ पे, तो हमने 4 कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो 4 नहीं है। बहुत से बच्चे दिक्कत करते हैं, समझो हम 4 कॉमन ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, गुना में ले रहे हैं ना कॉमन, 4 नहीं है तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि 1/4। अगर किसी संख्या में आप कॉमन लेते हो, इन दोनों पदों में कॉमन लेते हो, लेकिन किसी पद में वो है ही नहीं जो आप कॉमन ले रहे हो, तो वो कहाँ आएगा, उसके अपॉन में। और अगर बटे में कॉमन ले रहे हो तो वो कहाँ आएगा, उसके अंश में। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर बोलिए 4 का वर्गमूल 2 बाहर, तो अब आपका बनता है पूर्ण वर्ग। बोलिए 1/4 किसका वर्ग है, 1/2 एक्स स्क्वायर। देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, कौन से नंबर का है, 1/√x² प्लस a स्क्वायर, ये लास्ट वाला है, लगा दीजिए। केवल पूर्ण वर्ग और फॉर्मूला याद होने चाहिए, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो बोलिए 1/2, बोलिए क्या फॉर्मूला है, log x, x के प्लेस पे x प्लस रूट जैसा भी है ऐसा ही लिख दो, ये वाला 1/2 का वर्ग प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो आंसर है 1/2 log x प्लस 1/2 का वर्ग 1/4। यहीं पे छोड़ दो या आगे इसमें चाल एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो, या यहीं पे छोड़ उतारिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 1/√2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप सबसे पहले इसे t मान लीजिए, माना 2 माइनस एक्स बराबर t, 2 का अवकलन क्या होगा, कांस्टेंट है 0, और dx का क्या होगा, dx। तो यहां से dx बराबर क्या निकल के आता है, माइनस dt। रखिए वैल्यू, बोलिए dx के प्लेस पर माइनस dt अपॉन, बोलिए रूट, इसको क्या माना है आपने, t, और प्लस 1 को क्या ले सकते हो, 1 स्क्वायर। 1 के ऊपर तो कितनी भी पावर करो, यही फॉर्मूला है, चेक कर लो। 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला है 6। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए क्या है, log x, x के प्लेस पर t प्लस रूट जैसा भी ये है t² प्लस 1। इसमें t की वैल्यू पुट कीजिए, तो log t के स्थान पर 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हो हमारा दिया है i बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की 6। x के 6 के समाकलन अवकलन में x की 5 आता है, जबकि हमें ये प्रतिस्थापन से करना है। आप देखते हो, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 स्क्वायर और x की 3 की पावर 2। क्लियर भाई, 3 की गुना 2 में करोगे तो 3 दूनी 6। अब आप इसमें x की 3 को मानोगे, क्योंकि x की 3 के अवकलन में क्या आता है, x की 2। तो माना x की 3 बराबर t, इसका अवकलन कीजिए 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और यहां पे x स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन क्या आएगा आपका 3। ठीक है, अब आप देखते हो x स्क्वायर dx के प्लेस पर 1/3 dt और अपॉन में है 1 का वर्ग
और माइनस एक्स की 3 के स्थान पर आपने माना है टी, टी की पावर 2। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, आपने पढ़ा है, बोलिए। 1 dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये यूज होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1/3, बोलिए 1/2a, ए के स्थान पर क्या है यहाँ पे 1, इंटू लॉग a प्लस एक्स 1 प्लस टी और 1 माइनस टी बराबर 1/3, 1/2 लॉग 1 प्लस, आप देखोगे कि t की वैल्यू क्या है आपकी x की क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स की क्यूब प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर है, 4 नहीं 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी। एक्स की क्यूब क्वेश्चन में नहीं है, एक्स की 6 को आपने क्या हुआ है एक्स की 3 की 2, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 5 और क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 5, 4 रह चुका है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है आपके। तो आप पहले 5 को देखिए, और 5 से पहले 4 भी नहीं हुआ है, तो देखिए कुछ बच्चों ने 4 के बारे में कराया है, तो उसे देखते हैं, जिसमें आपको दिया है 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, आप पे आना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे 1 करो, यहां पे क्या है 25, इसे 1 करो, तो 25 क्या लो इसमें से कॉमन। जब आप 25 इसमें से कॉमन लोगे तो यहां पे तो 25 नहीं है, 9/25 और ये बचेगा एक्स स्क्वायर। यहां पर आप देखोगे 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये आ जाएगा 1/5 और 1/√, बोलिए 3, 9/25 को हम लिख सकते हैं 3/5 का वर्ग और ये x का वर्ग। तो ये बनता है फॉर्मूला आपका 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब पूछा जाए तभी बोलो। तो यहां पर आप देखते हो ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अब बोलिए साइन इनवर्स x अपॉन a। किसका फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स x अपॉन a। इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1/5, a की वैल्यू तो है 3/5 और x की वैल्यू है आपके पास x, तो साइन इनवर्स x/a 3/5 बराबर 1/5। बहुत से कलाकार बच्चे ऐसे भी हैं इस 5 से इस 5 को उड़ा देंगे, वो कहीं भी कुछ उड़ा दें, उन्हें नहीं पता, वो कुछ भी उड़ा देंगे भाई। देखो यहां पे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 5 गुना x में होगी 5x/3 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की 4। सबसे पहले तो आप क्या देखते हो 3x dx अपॉन ये जो x की 4 है इसे आप लिख सकते हो x की 2 की पावर 2। भाई पावर की घात की क्या होती है गुना, तो x की 2 दूनी 4। अब x की 2 को आप t मानिए, क्योंकि x की 2 के अवकलन में क्या आता है x, तो माना x की 2 बराबर t
और x की 2 का अवकलन कीजिए, 2x dx इक्वल dt। ठीक है, तो x dx बराबर dt अपॉन में क्या आएगा आपका 2। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, बराबर देखिए 3 और x dx, बोलिए x dx के स्थान पर क्या आएगा dt अपॉन 2, यानी कि अपॉन 2 dt, और अपॉन में 1 प्लस 2, और बोलिए x स्क्वायर को क्या माना है आपने t, तो x स्क्वायर के स्थान पे t और t की पावर क्या है यहाँ पे 2। अब आप क्या बनाओगे पूर्ण वर्ग, और मैं बताया उसके लिए आप t स्क्वायर का गुणांक कितना करोगे 1, यहाँ पे t स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो आप 2 इसमें कॉमन लोगे, और 2 कॉमन लेने के बाद यहां पे जब 2 कॉमन लोगे तो यहां पे तो 2 नहीं है, 1 अपॉन 2, और यहां पे आपको हो जाएगा t स्क्वायर, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अपॉन 4, और आपका आएगा dt अपॉन, बोलिए इसे क्या लिख सकते हो 1/√2 का वर्ग। सही है भाई, वर्ग से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है ना आपको, तब पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स। आपने पढ़ा है, लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, आपने पढ़ा है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a। तो रखिए वैल्यू 3/4 क्या है 1/a, a की वैल्यू ये है, और tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू t और a की वैल्यू है ये, प्लस कॉन्स्टेंसी, तो आपका आंसर निकल के आता है √2 के ऊपर गुना हो जाएगी तो 3√2/4, और tan इनवर्स ये √2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो tan इनवर्स √2 और t की जगह आप क्या लिखोगे बोलो x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है, ये 5 का आंसर है आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 7 नंबर में आपका क्वेश्चन चेक कीजिए, x - 1 अपॉन √x स्क्वायर -1। थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो क्या देखते हो आप इसमें, हमें गिवन है, देखिए x - 1 है, तो इस जो अपॉन में है, जो हर में है, उसे दोनों पदों के बटे में अलग अलग आप लिखिए पहले। तो बोलिए क्या बनेगा, बराबर पहला आएगा x अपॉन √x स्क्वायर -1 माइनस 1 अपॉन √x स्क्वायर -1। यहां से आप देखोगे केवल इसके लिए इसके लिए यहां देखोगे, अगर x स्क्वायर -1 को आप t मानते हो तो उसका अवकलन में क्या था बोलो x, तो माना x स्क्वायर -1 बराबर t, बोलिए इसका क्या अवकलन होगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 का 0, और dx बराबर dt, तो बोलिए x dx बराबर dt अपॉन 2। रखिए वैल्यू, बोलिए x dx के स्थान पर dt अपॉन 2, यानी कि 1/2 dt अपॉन, बोलिए इसको क्या माना है आपने t। इसके लिए नहीं, इसमें ध्यान से देखो, इसे तो आप लिख सकते हो 1/√x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/√x स्क्वायर -a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बोलिए,
बताइए, लॉग के रूप में है, log x प्लस log रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है, यही है ना। क्या है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस वाले में ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो देखिए, बराबर 1/2, ये ऊपर जाकर हो जाएगी टी की माइनस 1/2 dt। इसमें फॉर्मूला यूज, माइनस है ब्रैकेट के अंदर लिखिए, क्या होता है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर 1 ही होगा आपका, प्लस कांस्टेंट c। क्लियर। इसका समाकलन कीजिए, बोलिए x की n का समाकलन क्या होता है, x की n+1 अपॉन n+1 माइनस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी बराबर, देखिए माइनस के 2 एकम 2, 2 में से माइनस 1 करोगे, 100 करने के बाद 1/2, और 1/2 से 1/2 कैंसल। ठीक है। अब बता टी की 1/2, टी की पावर 1/2, भाई 2 एकम 2 में से 1 माइनस करोगे 1/2, और एक टी किसी की पावर 1/2 है तो उसे आप क्या लिखते हो, टी। ठीक है, और टी की वैल्यू रख दो। बोलो टी के स्थान पर क्या बनना था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 और इसमें आपको एक गिवन है, आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की 6 को एक्स की 3 की 2, 3 दूनी 6 प्लस 1 की 3 की 2। अब यहां पे आप देखते हो x की 3 के अवकलन में क्या आता है, x की 2, तो इसे ही आप मानोगे। माना x की 3 बराबर t, अवकलन होगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 3। वैल्यू पुट कीजिए, बराबर बोलिए x की 2 dx के प्लेस पर dt अपॉन 3 और अपॉन रूट, बोलिए x की 3 के स्थान पर t, t की पावर 2 प्लस a के 3 की पावर भी 2 है। बोलिए 1/रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाया अभी आपने, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है किसका फॉर्मूला है, ये 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये यूज होगा। तो रखिए वैल्यू आप इसमें, बराबर 1/3, बोलिए log x, x के स्थान पर t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 दूनी 6 प्लस कांस्टेंट c बराबर 1/3 log, बोलिए t के स्थान पर x की 3 प्लस t के स्थान पर x की 3, तो 3 दूनी 6 और प्लस a की 6 प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी आप जानते हो कि tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो माना tan x बराबर t और tan x का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, बराबर बोलिए sec स्क्वायर x dx के स्थान पर dt और अपॉन में tan x को क्या माना है आपने, t, तो tan x के स्थान पर t और t की पावर 2 और 4 को लिख सकते हो 2 की 2, यही फॉर्मूला यूज होगा, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही यूज होगा। तो क्या है बोलिए, log x, x के स्थान पर t प्लस रूट
एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बोलो क्या निकल के आया, लॉग टी के स्थान पर 10x प्लस रूट टी का स्क्वायर 10 स्क्वायर और 2 का वर्ग क्या होता है 4 प्लस कांस्टेंट c। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।